सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी से हदास। जैसे कि इस वीडियो के पहले एक वीडियो अपलोड हो जाएगी तिलक लगाने का पूरा, मैंने कैसे बनाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, मैंने पूरा प्रोसीजर इस वीडियो के पहले जो वीडियो आएगी शॉर्ट्स में जाएगी, नॉट वो वीडियो लिस्ट में नहीं जाएगी, वो शॉर्ट्स में जाएगी, तो प्लीज़ वीडियो देखिएगा। और क्योंकि अब बरगदाई ही होने वाली है तो बहुत लोगों को बरगदाई में कंफ्यूजन है कि वो 26 को है या फिर 27 को है, तो वो बरगदाई है एक्चुअली कब। तो मैं आपको बता दूं कि हर कुछ दूरी में कहीं ना कहीं हमारे जो पूजा पाठ का तरीका होता है कभी कभी चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं आपको ये बता दूं कि वृंदावन में बहुत लोग बरगदाई नहीं करते। वैसे ज़्यादातर वहाँ लोग बरगदाई करते ही नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को हम लोग अमावस्या वाले दिन, ये जो अमावस्या पड़ती है इसमें हम लोग कहते हैं कि हल्दी और तेल नहीं खाना चाहिए। मेन कानपुर में सबसे ज़्यादा माना जाता है कि हल्दी तेल नहीं खाना चाहिए, पर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सोमवती अमावस्या में हम जो अमावस्या पड़ने वाली है, तो सोमवती अमावस्या वृंदावन में कहीं नहीं मानी जाती, क्योंकि मैं वृंदावन में रही हूँ और मैंने एक दिन बताया कि सोमवती अमावस्या आज हम हल्दी और तेल नहीं खाएंगे। तो जो हम जहाँ फ्लैट में रहते थे तो वहाँ पे मतलब मेरी मौसी है, मतलब लगती है, वहाँ पे रहती थी, तो वो मेरी मौसी बन गई। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ सोमवती अमावस्या नहीं मानी जाती, यहाँ पे लड़कियाँ हल्दी और तेल सब खाती हैं। पर हमारे कानपुर में क्या होता था, वहाँ हल्दी और तेल नहीं खाया जाता ना, और ख़ासकर जो सुहागन औरतें होती हैं, जो शादीशुदा होती हैं, वो तो बिल्कुल नहीं खाती हैं। तो मुझे खिला दिया गया था। और अगर आप कानपुर में हैं तो मैं पहले बता दूं कि सोमवती अमावस्या कल नहीं है, इसलिए कल बरगदाई कानपुर में कल मनाई जा रही है। और अगर आप वृंदावन धाम से ये सब कुछ चलाना चाहते हैं तो मैं आपको वहाँ बता दूँ, वहाँ अमावस्या कल मानी जा रही है और 27 को बरगदाई ही है। तो अब आप ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि आपको मतलब वहाँ के हिसाब से मानना है, क्योंकि वहाँ उदया तिथि जब तक नहीं होगी, वहाँ हर चीज़ स्पेस, क्योंकि पंचांग भी कानपुर का अलग है, वहाँ का अलग है, तो अलग अलग जगह का चलता है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। सोमवती अमावस्या वृंदावन में मानी नहीं जाती, पर कल अमावस्या है, तो वृंदावन में जो बरगदाई है वो 27 तारीख को और कानपुर में कल है, क्योंकि कल यहाँ अमावस्या मिल नहीं रही है, मतलब कल अमावस्या नहीं है, वो 27 को पड़ रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि कंफ्यूजन है। यस, कंफ्यूजन तो बहुत है, पर अगर आप कानपुर में रहते हैं और सोमवती अमावस्या मानते हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि सोमवती अमावस्या कानपुर में 27 को मानी जा रही है, कल ज़्यादातर बरगदाई ही है। तो अगर आप कानपुर में रह रहे हैं तो बरगदाई कल कर सकते हैं, और अगर आप वृंदावन धाम में हैं तो आप 27 तारीख को करें, क्योंकि वहाँ पे उदया तिथि के हिसाब से माना जा रहा है और वहाँ अमावस्या कल है। ये सूचना और मैंने आपको दे दी, बाकी आपको जैसे व्रत रखना हो आप रख सकती हैं, क्योंकि अब आप सोच रही होंगी कि दीदी ने तो कंफ्यूजन में डाल दिया। पर अगर आप इन दोनों जगहों में कहीं पे भी हैं, अगर आपको वृंदावन के हिसाब से चलाना है तो आप उस समय कर सकते हैं 27 को। अगर आप कानपुर में हैं या कानपुर के अगल बगल जिलों से हैं तो आप कल कर सकते हैं। मेरा काम था बताना, वो मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रही हूँ। बाकी मेरी तिलक की वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और कमेंट में कुंज बिहारी सी हदास लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी मेरी राधा रानी की सखियों के ऊपर वीडियो आनी थी, वीडियो नहीं आ पाई। मैं कोशिश करूँगी कि कल से जिन सखियों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है उनसे आगे वाली सखियों के बारे में हम बात करेंगे, और हमारे साथ यूँ ही बने रहिएगा। आप लोग का प्रेम और कमेंट में कुंज बिहारी सी हदास देख के तो मतलब आनंद ही आ जाता है। और बच्चों से या जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, या बहुत लोग टेंशन में रहते हैं कि हम बिना प्याज लहसुन के कैसे रहेंगे, या हम हॉस्टल जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, बिकॉज आप अपने घर में पूजा पाठ हर चीज़ बिना प्याज लहसुन के आप फॉलो कर सकते हैं। पर अगर आप बाहर
बाहर जा रहे हैं नहीं फॉलो हो पा रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बाहर जा रहे हैं या आप कहीं शादी पार्टी में या हॉस्टल में रह रहे हैं, वहाँ प्यार लहसुन में बन रहा है, तो ऐसी बिल्कुल कंफ्यूजन में बिल्कुल भी मत दीजिएगा कि कोई कंफ्यूजन हो। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो प्याज लहसुन होता है वो पैदा खेत से होता है, ये तो आप सब भी जानते होंगे। पर वेदों और पुराणों के हिसाब से प्याज लहसुन सिर्फ तामसिक होता है, इसलिए ठाकुर ठाकुरानी या किसी अन्य देवी देवताओं को भोग नहीं लगाया जाता है, बस इसका और कोई रीज़न नहीं। बाकी आप अगर खा लेते हैं तो इसमें ऐसा कोई पाप नहीं है कि भगवान आपको पाप देंगे। भगवान इतनी छोटी चीज़ों से वो भी अपने बच्चों की समस्या समझते हैं, हम सब उसी के बच्चे हैं, और बनाने वाला भी वो खुद ही है, हमने तो बनाया नहीं है। तो हमें प्याज लहसुन सिर्फ तामसिक चीज़ों में आता है और उसकी तासीर भी गर्म होती है, इसीलिए अगर आप प्याज लहसुन नहीं खा रहे तो आप जो सात्विक भोजन होता है उससे अगर आप देखेंगे तो हमारा मन बहुत शांत रहता है, हम विचलित कम होते हैं, हमें ऊर्जा से भरपूर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सात्विक भोजन में ये होता है। और अगर आप प्याज लहसुन खा रहे हैं तो आपके एक तो तासीर गर्म होती है, तो आपका शरीर तो तपता ही है, ऊपर से आपकी बुद्धि में नेगेटिव चीज़ें, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना तामसिक होती है, तो तामसिक मतलब गलत चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा आ सकती हैं, गुस्सा आएगा, झगड़ा करने का मन करेगा, वो तामसिक होती है। इसलिए सात्विक भोजन को इसलिए ऊंचा कहा गया है क्योंकि वो मन और तन दोनों को शांत रखता है, आपको क्रोध बिल्कुल नहीं है, आपका स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखता है। ये सब चीज़ें सात्विक भोजन आपको आनंद देता है। और प्याज लहसुन अगर आप गलती से खा भी लेते हैं तो ऐसा कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि हम किसी जानवर को हार्म नहीं कर रहे हैं, वो एक प्याज लहसुन है जो एक खेत से पैदा होता है। अगर आप गलती से हॉस्टल जा रहे हैं या कहीं अन्य जगह पार्टी में जा रहे हैं तो खाने से सब कोई पाप नहीं होता, और ये भगवान भी आपको समझते हैं, क्योंकि हम अपने क्या दिल की बात कर देंगे वो तो सब जानता है, वो तो सभी जानता है ना, तो उससे तो कुछ छुपा है नहीं। बस आप लोग ऐसे ही मोहिनी बिहारी जी की सेवा करते रहें और मेरी बात ध्यान से समझें कि बिल्कुल परेशान ना हो। भगवान ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में आपको पाप नहीं देने जा रहे हैं। धर्म, सनातन धर्म बहुत ऊंचा है, इतनी छोटी सी बातों में हमारा भगवान नाराज नहीं होता। अगर आप उसको पिता मान रहे हैं, दोस्त मान रहे हैं, भाई मान रहे हैं, तो क्या आपके पिता भाई नाराज हो सकते हैं ऐसी बातों में जब वो अपने बच्चे की मजबूरी समझ रहे हैं? वैसे ही वो भी हमारा पिता है, वो भी हमारी बातें समझ रहा है, तो वो हमसे नाराज क्यों होगा? इसीलिए और पहली बात, हम अपने से प्रयास करें कि किसी भी जानवर को हमारी वजह से कोई तकलीफ ना हो, ये बस हमें सोचना चाहिए। और क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है, अपने घर के बाहर या अपनी छत पर गर्म पानी गर्म धूप में रखते हैं तो पानी को प्लीज़ छाई में रखें। गर्म का मतलब ये नहीं कि गर्म पानी रखना है, जी नहीं। अगर आप लोग बाहर घर के बाहर पानी रखते हैं, नॉर्मल पानी या ठंडा पानी प्लीज़ भर के रखते हैं। अगर वो गर्म हो जाता है तो प्लीज़ उसको चेंज कर दें, धूप पड़ेगी तो ऑफकोर्स चेंज होगा। मैं भी पानी भर के रखती हूँ, पर छत में धूप लगने के कारण गर्म हो जाता है, तो मेन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उसको सुबह शाम पानी चेंज कर दीजिए, ठंडा कर दीजिए, जिससे चिड़िया आती हैं तो वो पानी पी सकें, कबूतर आते हैं तो पानी पी सकें, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। बाकी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो मैं हमेशा वीडियो में कहती हूँ कि कमेंट में कुंज बिहारी से हदास लिखना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी एनर्जी नहीं, ये मेरी एनर्जी का भी सोर्स ऑफ माध्यम है और हमारे ठाकुर जी का नाम भी है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। राधे राधे, कुंज बिहारी।